कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। देश हित में जो कहा है हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। और निश्चित तौर पे देश में कोई समस्या आने वाली होगी तभी ये बात उन्होंने कही है। धंधा चल कहाँ रहा है सर? 2 दिन से तो धंधा चल ही नहीं रहा है। पूरा विश्व उनको, उनके कहे हुए बातों को बहुत गंभीरता से लेता है। और यहाँ पर आज मंगलवार का दिन है, एक भी व्यापारी अभी तक आया नहीं बाजार में, और किसी की तो दुकान की तिजोरी का चाबी भी नहीं खुला है। देश के हर विपत्ति के समय में जब जब उन्होंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हम लोग भी उनके साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पिछले दिनों एक अपील की, और उस अपील में उन्होंने ये कहा कि आप अपने घर के लिए सोना की खरीदारी न करें। शादी विवाह भी अगर हो तो जरूरत के हिसाब से ही, बहुत अधिक खरीदारी ना करें। अब इसका देशवासियों पे, खास करके सराफा बाजार पे क्या असर पड़ा है, इसी को जानने हम अभी पहुंचे हैं पटना का सराफा बाजार। हमारे साथ AIJGF के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा जी हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा उसका क्या मायने हैं और क्या असर होगा? देखिए, हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश हित में जो कहा है हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। चूंकि पूरा विश्व उनको, उनके कहे हुए बातों को बहुत गंभीरता से लेता है, और निश्चित तौर पे देश में कोई समस्या आने वाली होगी तभी ये बात उन्होंने कही है। लेकिन उन्होंने एक ट्रेड को कहा है कि 1 साल तक कोई भी आदमी सोना न खरीदें, शादी विवाह में भी इस पे अपने लिमिटेड काम को करें या नहीं भी करें, उसके बिना भी काम चलेगा। लेकिन उन्होंने तो कह दिया, लेकिन आज हमारी स्थिति ये है कि हम लोग देश के पूरे जो जनसंख्या है उसमें 4% हम लोग होते हैं। उस 4% में हमारे कारीगर होते हैं, हमारे सप्लायर होते हैं, हमारे साथ लॉजिस्टिक होती है, हमारे बैंक होते हैं, हमारे सप्लायर होते हैं, हमारे इंटीरियर होते हैं, और बहुत तमाम तरह के जो लोग होते हैं एक इंडस्ट्री को चलाने वाले, हमारे पुलिस वाले भी होते हैं, हमारे सब कुछ करने वाले लोग होते हैं। तो इस सब लोग जुड़े होते हैं, जिसकी संख्या 4 से 5% है। देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो GDP के हिसाब से अगर आप आ जाइएगा तो हम लोग 7% GDP अपना कवर करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हमारा व्यापार नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था पे भी उसका सीधा असर पड़ेगा। हमारे लोग जो दुकानदार हैं, आपको पता होना चाहिए कि हर बिजनेस के पीछे कहीं ना कहीं बैंक इन्वॉल्व होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर उनके टाइम पे लोन नहीं जाएगा और 3 महीने तक अगर लोन नहीं जाएगा तो बैंक उनके अकाउंट को NPA कर देगा। NPA जैसे ही होगा वो सिविल में दिखने लगेगा। सिविल में दिखने के बाद में उनका भविष्य पूरा अंधकार में हो जाएगा। अगर वो लोन लेने जाएंगे तो दोबारा बैंक उनको लोन देगा नहीं। तो अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए कि 1 साल के बाद में भी सिचुएशन अगर अच्छा हो जाता है तो बैंक की नज़र में तो करप्ट हो गया, बैंक तो उनको लोन देगा नहीं, तो फिर आगे का भी तो भविष्य हमारा एकदम अंधकार में हो जा रहा है, कैरियर खत्म। तो इसलिए, और हम लोग खानदानी प्रोफेशनल व्यापारी का हैं आदमी, किसी काम को करने वाले हैं, 3 पुश्त 4 पुश्तों से जुड़े हुए हैं। हमने इसके अलावा कोई दूसरा व्यापार किया नहीं, हमारे बच्चे किसी दूसरी जगह गए नहीं, तो उस सिचुएशन में तो हमारे पूरा परिवार को मौत के अलावा बाकी दूसरा कोई रास्ता दिखेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील को 2 दिन हुए हैं, इन 2 दिनों में क्या असर पड़ा है पटना का बाजार? सर, कल तो बाजार एकदम नगण्य था, आज मंगलवार है। बिहार, ये बाकरगंज मंडी ऐसा होता है कि पूरा बिहार के ज्वेलरी मार्केट को कवर करता है, क्योंकि ये होलसेल मार्केट है। और यहाँ पर आज मंगलवार का दिन है, एक भी व्यापारी अभी तक आया नहीं बाजार में, और किसी की तो दुकान की तिजोरी का चाबी भी नहीं खुला है। तो ये सिचुएशन है। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के कहे हुए बातों को लोग बड़ी गंभीरता से सुनते हैं और उस पर फॉलो करते हैं, क्योंकि आज पूरा देश उनको बड़ी आशा भरी नजरों से देखता है। हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं, हम लोग भी उनके साथ हमेशा खड़े हैं। देश के हर विपत्ति के समय में जब जब उन्होंने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हम लोग भी उनके साथ हैं। जब GST लागू हुआ तो GST लागू होने के बाद में भी उन्होंने कई बार इसमें संशोधन किया, उस समय भी हम उनके साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि आप भरोसा कीजिए
निश्चित तौर पर व्यापारियों ने, पूरे देश के लोगों ने उन पर भरोसा किया। निश्चित तौर पर आज जब हमारे भविष्य, हमारे व्यापार पे अंधकार का साया जो पड़ रहा है, उस पर भी उनको विनम्रता पूर्वक मेरा एसोसिएशन के माध्यम से और ज्वेलर्स के नाते उनसे आग्रह है, एक बार विनम्रता पूर्वक इसको विचार करें और हम लोगों को भी इस पे जीने अधिकार, हमको हमारे पूरे व्यापार करने का अधिकार है, इस पर भी फिर से विचार किया जाए। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के कहने का जो संदर्भ है सर, उसमें यह है कि सोने की खरीदारी इंडिया में होती नहीं है, मतलब बाहर से आता है सोना, विदेशों से आता है। हाँ, उसके लिए विदेशी मुद्रा हमें खर्च करना पड़ता है, डॉलर। तो अगर कम सोना खरीदेंगे हम लोग तो विदेशी मुद्राएं देश के बाहर कम जाएंगी और विदेशी मुद्राओं का भंडारण हमारे पास ज्यादा रहेगा। जो ग्लोबल अभी चल रहा है संकट, उसको लेकर के, तो क्या लगता है कि इसमें तो सरकार को ये चाहिए हमारे हिसाब से कि एक्सपोर्ट पॉलिसी में लिबरल होना चाहिए। एक्सपोर्ट पॉलिसी को अगर बढ़ा देंगे और बना ठीक कर देंगे तो यहाँ से, जब देश से यहाँ से दूसरी जगह पे एक्सपोर्ट होगा तो अपने आप फाइनेंशियल क्राइसिस जो कम हो जाएगा। ये हमारा सुझाव है, ये हमारी राय है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में बहुत सारे ऐसी एजेंसियां हैं, नीति आयोग लोग हैं, वो लोग बैठ करके नीति बनाते हैं। हम इस पे तो कोई चर्चा करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे हिसाब से तो देश चलेगा नहीं। लेकिन हम अपने ट्रेड की बात को लेके करें तो इस पे जरूर इनको सहानुभूति पूर्वक एक बार पुनः विचार करना चाहिए। आने वाले दिनों में भी अगर यही स्थितियां रहेगी तो आप लोगों के लिए चुनौतियां बड़ी हो जाएंगी। ऐसे में क्या कीजिएगा आप लोग? देखिए, अभी तो हम लोग पूरे देश भर में अपने इसी पे चर्चा ही कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जो हमारे सेंट्रल से जो हमारे लोग इस पे विचार करेंगे, देश भर के लोग विचार करेंगे, उसको हम लोग आगे फॉलो करेंगे। चलिए, अभी आपके साथ तमाम जो व्यवसायी वर्ग हैं, आपने सुबह से मुलाकातें भी की होंगी सबसे, सब लोग क्या कह रहे हैं कि धंधा कैसा चल रहा है? धंधा चल कहाँ रहा है सर, 2 दिन से तो धंधा चल ही नहीं रहा है। अब आप ये सोचिए कि आगे कैसे किया जाए, हमारे व्यापार का स्वरूप क्या होगा, इस चीज पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं कि कैसे हम लोग काम करेंगे। जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी का कोई नया गाइडलाइन नहीं आ जाता है, कोई नया सुझाव नहीं आ जाता है, तब तक तो हम लोग देश के लोग उसी बात को फॉलो करके मान रहे हैं। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग कैसे इस बात को करें, कैसे काम करें। चलिए, देखिए, अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हम लोग इस बात को करें, इस काम को करें। यही कहना है अशोक कुमार वर्मा जी का। सर, आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम कमलेश कुमार है, मैं बाकरगंज से बिलोंग करता हूं और हमारे 3 पीढ़ियां से लगभग ज्वेलरी का दुकानदारी चल रहा है। हम लोग गांव से बिलोंग कर करके यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन आज सोने के भाव बढ़ने के कारण बिजनेस यूं ही मंदा चल रहा था, जो कि सोने की खरीद लोग नहीं कर पा रहे थे। और हम मोदी की अपील के बाद क्या? प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद ये बिजनेस आने वाला आगे अंधेरा दिख रहा है। और हम अभी 2 दिन ही हुए हैं मार्केट में। आज मंगलवार के दिन कम से कम 10-20 ग्राहक तो प्रत्येक दुकान में आ ही जाते हैं, जो कुछ लोग लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। लेकिन आज तो ग्राहक एकदम नगण्य है, 0 के बराबर है। एक भी आदमी नहीं दिख रहा है मार्केट में, जिसके कारण से समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। चलिए, देखिए, समझ नहीं आ रहा है, सराफा बाजार के व्यवसायियों को समझ नहीं आ रहा है, जो होलसेल व्यवसायी हैं उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो सोच लीजिए कि सुदूरवर्ती बिहार में जो व्यवसायी होंगे, जो खुदरा व्यवसाय करते होंगे, उनकी क्या हालत हुई होगी। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी से इन लोगों की अपील है कि इस बारे में कुछ सोचे और कोई और रास्ता निकाले। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री जी इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं।